हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्लेस्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल स्टडी ब्लेस्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? इसका सही जवाब है प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है यकृत। यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? इसका सही आंसर है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? इसका सही आंसर है छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इसका सही आंसर है 7.4। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 70%। 70% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 70%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही आंसर है लोहा। मनुष्य के शरीर में लोहा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में कौन आधारभूत इकाई होती है? इसका सही आंसर है अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आनुवांशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर है टाइलिन। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? इसका सही जवाब है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? इसका सही जवाब है हृदय। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? आरबीसी का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आँख से कितने डिग्री तक देख सकते हैं? इसका सही जवाब है 150 डिग्री। कितना देख सकते हैं दोस्तों? 150 डिग्री। तो मनुष्य की आँख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? इसका सही जवाब है मेलानिन। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 120/80 mmHg। तो कितना होता है दोस्तों? 120/80। जो यहाँ 120 है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं
और जो 80 है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो 120/80 mmHg इसका सही जवाब है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसका अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से ये मतलब मेमोरी में रहे। तो दोस्तों रिवीजन करते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत में उत्पन्न होता है, यानी लीवर में उत्पन्न होता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रोनोजेन द्वारा। चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है। अगला प्रश्न है, रिवीजन कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन छोटी आंत में मुख्य रूप से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 70%। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। प्रोटीन के निर्माण में कौन आधारभूत इकाई होती है? अमीनो अम्ल। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो आरबीसी का है। मनुष्य के आँख से कितने डिग्री तक देख सकते हैं? 150 डिग्री तक देख सकते हैं। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। दोस्तों अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जो कि इसको हम लोग मतलब पढ़ भी चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। तो इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर दोबारा कि आप हमारे चैनल स्टडी ब्लेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी ही फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उपलब्ध होते हैं। जय हिंद।